अगर तुम्हारा शत्रु ताकतवर है, चालाक है, दिमाग से खेलता है, मीठा बोलकर पीठ में छुरा घूमता है तो घबराना मत। चाणक्य कहते हैं, कमजोर आदमी डरता है, बुद्धिमान आदमी इंतजार करता है। आज मैं तुम्हें वो 8 अजीब चालें बताने वाला हूं जिन पर अगर तुम चल गए तो तुम्हारा शत्रु रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, तुम्हारे सामने नाक रगड़ेगा और एक समय ऐसा आएगा जब वो तुम्हारे सामने आने संगीत से भी डरेगा। लेकिन याद रखना, आखिरी चाल इतनी खतरनाक है कि या तो तुम जीतोगे या फिर खेल खत्म। अगर हिम्मत है तो पूरा संगीत सुनो, क्योंकि अधूरी नीति आदमी को बर्बाद कर देती है। दुनिया में सबसे बड़ा झूठ यह है कि शत्रु को गुस्से से हराया जा सकता है। गुस्सा तुम्हें अंधा करता है और अंधा आदमी सबसे पहले मारा जाता है। चाणक्य की पहली और सबसे जरूरी नीति यही है कि जब शत्रु संगीत ताकतवर हो तो तुम शांत हो जाओ। बाहर से शांत, अंदर से तैयार। जो आदमी हर बात पर रिएक्शन देता है वह पहले ही हार चुका होता है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे गुस्से से नहीं, तुम्हारी चुप्पी से डरना चाहिए। लेकिन रुकिए दोस्तों, संगीत आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट संगीत तो कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को चाणक्य दर्शन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप यह संगीत वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरी चाल, और बहुत कम लोग इसे संगीत समझ पाते हैं। अपनी ताकत कभी दिखाओ मत। लोग सोचते हैं कि ताकत दिखाने से डर पैदा होता है, लेकिन असल में ताकत छुपाने से डर पैदा होता है। जब शत्रु को पता ही ना हो कि तुम क्या कर सकते हो, तब उसका दिमाग खुद ही डर की कहानियां बनाने लगता है। चाणक्य कहते हैं, खुली तलवार से नहीं, संगीत मान में छुपी तलवार से दुश्मन ज्यादा डरता है। तीसरी चाल, और यह बहुत खतरनाक है, शत्रु को अपना दुश्मन मत समझो, उसे अपना शिक्षक समझो। हर हमला तुम्हें सिखाने आता है कि तुम्हारी कमजोरी क्या है। जो आदमी अपने दुश्मन से सीख लेता है उसे हराना नामुमकिन हो जाता है, लेकिन जो आदमी सिर्फ बदला लेने में जीता है वह खुद को खो देता है। चौथी चाल है, अपनी योजनाओं को कब्र में दफना देना। संगीत, चाणक्य साफ कहते हैं, योजना वही है जो आखिरी पल तक सिर्फ तुम्हें पता हो। जिस दिन तुम्हारी योजना किसी और के कान तक संगीत पहुंची, उसी दिन वो योजना मर गई। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे काम से नहीं, तुम्हारी बातों से तुम्हें मारेगा। इसलिए कम बोलो, बहुत कम। पांचवी चाल, और यह चाल शत्रु को अंदर से तोड़ देती है। उसे लगे कि वह जीत रहा है। हाँ, सही सुना तुमने। चाणक्य संगीत कहते हैं, जब शत्रु को लगे कि जीत उसकी है, तभी वह सबसे बड़ी गलती करता है। जीत के नशे में आदमी सावधानी छोड़ देता है, और सावधानी छोड़ते ही पतन शुरू हो जाता है। छठी चाल है धैर्य। आज की दुनिया धैर्य, संगीत नहीं सिखाती, लेकिन चाणक्य की पूरी नीति धैर्य पर टिकी है। जो आदमी जल्दी वार करता है वह अक्सर खाली हाथ लौटता है, लेकिन जो आदमी सही समय का इंतजार करता है वह एक वार में खेल खत्म कर देता है। याद रखना, देर से किया गया सही वार जल्दी किए गए 100 वारों से ज्यादा खतरनाक होता है। सातवीं चाल, और यह बहुत गहरी है, शत्रु को कभी भी अपनी भावनाओं को छूने मत दो। जिस दिन उसने तुम्हें भावनात्मक रूप से हिला दिया, उसी दिन उसने आधी लड़ाई जीत ली। अपमान, मजाक, उकसावा, संगीत, ये सब हथियार हैं। जो आदमी इनसे ऊपर उठ जाता है उसे हराना संगीत नामुमकिन हो जाता है। अब आती है 8वीं चाल, और यही वह चाल है जिसके बारे में चाणक्य कहते हैं, अंतिम वार। ये चाल तब चलनी है जब शत्रु पूरी तरह निश्चिंत हो जाए, जब उसे लगे कि तुम कमजोर हो, थक चुके हो, हार मान चुके हो। उसी समय तुम ऐसा वार करते हो कि संगीत वह संभल ही नहीं पाता। यह वार दिखावटी नहीं होता, यह शांत होता है, सटीक होता है और हमेशा के लिए होता है। और अब आखिरी बात, यह आखिरी चाल सबसे खतरनाक है। अगर तुम इसे नहीं समझे तो बाकी 7 संगीत भी बेकार है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को नष्ट करने से पहले अपने अंदर के डर को नष्ट करो, क्योंकि असली शत्रु बाहर नहीं अंदर बैठा होता है। जिस दिन तुम अपने डर, अपनी जल्दबाजी, अपने अहंकार को मार दोगे, उस दिन कोई भी शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। यह नीति कमजोर लोगों के लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए है जो चुपचाप तैयार होते हैं, सही समय का इंतजार करते हैं और फिर ऐसा वार करते हैं कि इतिहास बदल जाता है। अगर तुमने इसे सिर्फ संगीत सुना नहीं,
बल्कि अपनाया, तो एक दिन वही लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे जो आज तुम्हें कमजोर समझते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो शत्रु बहुत चालाक होता है वह हमेशा दूसरों को लड़वाकर खुद सुरक्षित रहता है। संगीत। इसीलिए अगली नीति है, खुद कभी सीधे सामने मत आओ। अपने और शत्रु के बीच हमेशा कोई परत रखो, कोई काम, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति। जब तक शत्रु यह समझे, संगीत, कि वार कहां से आया, तब तक खेल आधा खत्म हो चुका होता है। सीधे टकराव में सिर्फ ताकत संगीत लगती है, लेकिन परतों में खेलोगे तो दिमाग काम करेगा। एक और बहुत घातक नीति है, शत्रु को उलझाए रखना। जब आदमी उलझा होता है तब वह सही निर्णय नहीं ले पाता। चाणक्य, संगीत कहते हैं, शत्रु को इतनी छोटी छोटी समस्याओं में फंसा दो कि वह बड़ी तस्वीर देख ही ना पाए। वो अपना पूरा समय आग बुझाने में लगा देगा और तुम चुपचाप अपनी इमारत खड़ी करते रहोगे। अब सुनो ध्यान से, यह नीति बहुत कम लोग अपनाते हैं। शत्रु की अच्छाई की तारीफ संगीत करो, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करो। तारीफ उसे ढीला बनाती है और वार उसे तोड़ देता है। जब दोनों एक साथ होते हैं तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। वह समझ ही नहीं पाता कि हमला कहां से हुआ। चाणक्य यह भी कहते हैं कि शत्रु को कभी पूरी तरह अकेला मत छोड़ो। अकेला आदमी खतरनाक हो जाता है। उसे ऐसा महसूस कराओ कि लोग उसके साथ हैं, लेकिन असल में कोई भी उसका नहीं है। झूठा समर्थन आदमी को और ज्यादा गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। अब एक और बहुत ही जहरीली नीति, खुद को कभी पीड़ित मत दिखाओ, लेकिन शत्रु को पीड़ित बनने दो। जब शत्रु खुद को पीड़ित समझने लगता है, तब वह सही और गलत का फर्क भूल जाता है। वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। चाणक्य कहते हैं, हर शत्रु के पास एक संगीत घमंड होता है। कोई अपनी बुद्धि पर घमंड करता है, कोई अपने पैसे पर, कोई अपनी पहुंच पर। तुम्हारा काम है उस घमंड को और बढ़ाना। घमंड जितना बड़ा होगा, गिरावट उतनी ही दर्दनाक होगी। अब यह नीति बहुत गहरी है। शत्रु से बदला मत लो, संगीत उसे अप्रासंगिक बना दो। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में उसका कोई महत्व ही नहीं रहेगा, उसी दिन वह अंदर से मरना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा दंड यह नहीं कि किसी को हराया जाए, बल्कि यह है कि उसे महत्वहीन बना दिया जाए। और अब वो बात जो बहुत संगीत कम लोग बोलते हैं। चाणक्य कहते हैं, हर युद्ध बाहर नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध चुप्पी में लड़े जाते हैं, कुछ नजरों में, कुछ फैसलों में। जो आदमी हर लड़ाई को शब्दों में लड़ता है, वह बहुत जल्दी संगीत थक जाता है। याद रखना, शत्रु को हराने के लिए उसे गाली देना जरूरी नहीं, उसे नीचा दिखाने के लिए ऊंची आवाज जरूरी नहीं। सबसे खतरनाक वार हमेशा शांत होता है। इतना शांत कि शत्रु को संगीत पता ही नहीं चलता कि वह हार चुका है। अब आखिरी चेतावनी, यह नीति सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह अपनाने के लिए है। अगर तुमने आधी सुनी आधी छोड़ी, तो यही नीति तुम्हारे खिलाफ भी जा सकती है। चाणक्य की नीति तलवार जैसी होती है। सही हाथ में हो तो रक्षा करती है, गलत हाथ में हो तो खुद को काट लेती है। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक, संगीत करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चाणक्य कहते हैं, जब शत्रु टूटने लगता है तो वह बाहर से और ज्यादा मजबूत दिखने संगीत की कोशिश करता है। उसकी आवाज ऊंची हो जाती है, उसके शब्द कड़वे हो जाते हैं, उसका व्यवहार बेतुका हो जाता है। यही पहला संकेत है कि भीतर डर बैठ चुका है। जो आदमी शांत संगीत है वही सच में मजबूत है। जो चिल्ला रहा है वह अंदर से हार रहा है। तुम्हारा काम है उस शोर में शामिल ना होना, चुप रहकर संगीत उसकी घबराहट को और बढ़ने देना। जब शत्रु को लगे कि तुम उसकी बातों से प्रभावित नहीं हो रहे, तब उसका अगला हथियार होता है तुम्हें उलझाना। वो मुद्दे बदलेगा, पुराने किस्से उठाएगा, तुम्हारी छवि बिगाड़ने की कोशिश करेगा। संगीत चाणक्य कहते हैं, जो आदमी मुद्दों में उलझ गया वह लक्ष्य से भटक गया। तुम्हें सिर्फ अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। शत्रु